नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। जैसा कि मेरे अधिवक्ता दोस्तों आपको पता है कि हमारे यहाँ इलेक्शंस का आगाज हो चुका है। बार एसोसिएशंस की जितनी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है उनमें कम ज़्यादा कहीं ना कहीं कुछ को छोड़ करके बाकियों में इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और नॉमिनेशन भी हो गए। रोहिणी कोर्ट में भी जो एसोसिएशन है वहाँ के जो नॉमिनेशन है कंप्लीट हो गए। मैं आज कड़कड़डुमा बैठा हूँ और कड़कड़डुमा में भी नॉमिनेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। आज फाइनल लिस्ट लगने जा रही है जो कैंडिडेट्स कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। मैं आज आपकी बात कराऊंगा। यहाँ जो इलेक्शन करा रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर एडवोकेट प्रमोद नागर जी हैं और मेरे साथ रिटर्निंग ऑफिसर एडवोकेट विनोद भारद्वाज जी हैं। मैं इनसे जानूंगा कि कितने कैंडिडेट्स यहाँ इन्होंने नॉमिनेशन के लिए आए हैं, क्या क्या इनका प्रोसेस रहा है। तो इसके बारे में मैं डायरेक्ट आपकी रूबरू बातचीत करा रहा हूँ। नागर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इलेक्शन कमिश्नर हैं इतनी महत्वपूर्ण बार के, और बड़ी टिपिकल बार मानी जाती है हमारी जो 6-7 बार हैं उनमें कड़कड़डुमा का एक अपना एक वजूद अलग किस्म का है। और आप क्योंकि 2 बार प्रेसिडेंट रहे हैं और विनोद जी जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, सेक्रेटरी रहे हैं यहाँ के, तो इन्हें अच्छा खासा आप दोनों को ये अनुभव भी है, यहाँ की मेंटालिटी भी आप जानते हैं। मैं सीधा से एक सवाल कर रहा हूँ कि आपके यहाँ वो जो लेडी रिजर्वेशन का मुद्दा था उसमें आपने लेडीज़ का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया है? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने उसमें जो डायरेक्शन दी है, तो एक सीट जो ट्रेजरर की है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से वो एज इट इज़ रखी है। बाकी हमारे ऑलरेडी एक एग्जिस्ट लेडी मेंबर करती थी, वो एज इट इज़ है। और हमने जनरल हाउस हम लोगों ने बुला करके जनरल हाउस ने एंटायर जो किया, तो बाकी जो बार हैं उन्होंने तो सिर्फ नीचे की पोस्ट अपने बढ़ाई है। केवल कड़कड़डुमा बार ऐसी है पूरी दिल्ली में जिसने जो है इफेक्टिवली उस ऑर्डर को जो फॉलो किया है। और 2 मेंबर जो हमारे यहाँ लेडी की और बढ़ा दिए, एक बढ़ाया है उसमें वाइस प्रेसिडेंट और एक एडिशनल सेक्रेटरी, जिसके ऊपर दोनों का क्राइटेरिया 10 साल का जो है मिनिमम रहेगा। तो दोनों के लिए स्टैंडिंग जो है बार में वो 10 साल की रिक्वायर्ड है और ये सब जनरल हाउस से किया है। वाइस प्रेसिडेंट और एडिशनल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट और ऑलरेडी लेडी मेंबर रिजर्व था ही। एक ट्रेजरर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। तो ये 3 पोस्ट हमारे यहाँ पहली बार बढ़ी हैं, एक पोस्ट हमारे ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। तो टोटल आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी की स्ट्रेंथ 13 हो गई। अब हमारा 30 को पार कर गया, बल्कि अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल परसेंटेज 33% हमने दिया है, किसी बार ने नहीं दिया है। तो 30 मांगा था, चलिए आपने 33 कर दिया। चलिए अच्छी बात है, आपने एक शुरुआत तो की। इसीलिए तो इफेक्टिव बाकी लिए तो माना जाता है कड़कड़डुमा एक विशेष बार है, विशेष डिस्ट्रिक्ट बार है। ये भी देखिए कि जब आपके पास सीटें हैं और सीटों में अब ऑलरेडी आपके पास एग्जीक्यूटिव में 3 मेंबर है, अब आपने जो अभी आया है उसको भी वहीं बिठा रखा, जो 20 साल वाला वो भी वहीं बैठा है। तो मुझे नहीं लगता कि वो इफेक्टिव उसमें कुछ चेंज हुआ। चेंज इफेक्टिव ये है कि जब आप उसको डेजिग्नेशन से जब चेंज होगा तब इफेक्टिवनेस है। तो केवल कड़कड़डुमा बार ऐसी है कि यहाँ पर जो है कड़कड़डुमा बार ने एक ऑनरेबल तरीके से जो रिजर्वेशन देना चाहिए वो रेस्पेक्टफुल जो है वो हमारी बार ने दिया है। उसमें वाइस प्रेसिडेंट और एडिशनल सेक्रेटरी दोनों रेस्पेक्टेबल है। तो इसमें जो आपके पास आए हैं टोटल नंबर्स ऑफ जो नॉमिनेशंस आए हैं वो भारद्वाज जी कितने आए? देखिए, जब आफ्टर डिसीजन ऑफ द GBM वी डिसाइडेड टू नोटिफाई द 13 पोस्ट हियर, तो among all of them we received the nominations for the post of president 8, for the post of senior vice president 8, vice president male 8, vice president female 8, and secretary 6. There is also a female candidate who among 6 who filed nomination among 6, for the post of secretary. who files her nomination for the post of secretary. Additional secretary female 4, additional secretary male 5, joint secretary 11, treasurer 4, member library 7, lady member executive 7, और member executive 19, including 1 female
also there. तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स तो 90 से भी ऊपर हो गया होगा। There are 91 candidates who filed nominations for different posts. तो एक बहुत अहम सवाल उठता है कि ये जो 10 साल का एक्सपीरियंस का इसमें कंफ्यूजिंग एक ऑर्डर था, लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहा जो लास्ट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, इसको आपने किस तरीके से किया है? लेडी मेंबर का जो रिजर्वेशन में उसका टेन्योर रखा है या उसको अनटच रखा है? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको हम लोगों ने बड़ा मंथन किया है, और मंथन करने के बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ट्रेजरर रिजर्व कर दिया, उस पर कोई क्राइटेरिया सीनियरिटी उसका नहीं रखा, एक लेडी मेंबर का कहा, और उसके बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना ऑर्डर में बोला वो ये है कि रिजर्वेशन शुड बी प्रोवाइडेड 30%, और 30% में जो है उसमें जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है इसमें सीनियरिटी का भी ध्यान रखना है। तो हमने जो जनरल हाउस ने जो बढ़ाई है, मतलब हमने क्या, जनरल हाउस ने जो 2 पोस्ट बढ़ाई है वो हमारे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट और एडिशनल सेक्रेटरी 2 पोस्ट हैं, दोनों इफेक्टिव पोस्ट हैं। तो उनको जो है नीचे का हमने कुछ नहीं छेड़ा, एग्जीक्यूटिव ने वो एज इट इज है, ट्रेजरर भी लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव वो एज इट इज है जो पहले से चले आ रही है। 2 पोस्ट एक्स्ट्रा जो बढ़ाई है उनका क्राइटेरिया वो दोनों का ही 10 साल का है, 10 साल का ही एडिशनल सेक्रेटरी के लिए और 10 साल का ही वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो उसमें इफेक्टिव पोस्ट जो दी है, तो बेसिकली तो जो उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है उसको मद्देनजर रखा है, बाकी बार ने किसी ने इतना इफेक्टिवली नहीं दिया। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, ये तो आपको मैं बधाई दे रहा हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। 3% हो जाता है जी। अब मुद्दा ये आता है, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है अमॉन्ग द एडवोकेट्स कि वेदर द इलेक्शन विल बी हेल्ड ऑन 28th और नॉट। तो क्या आपके पास आउटपुट्स हैं, क्या इनपुट्स हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये इलेक्शन हो पाएगा? देखिए, वैसे अब मैं बीइंग एडवोकेट बात करते हैं, चूँकि जो अभी क्या है कि जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, अब देखो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से ऊपर तो हम लोग भी नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट डेट बढ़ा दे, हाई कोर्ट बढ़ा दे, तो वी विल फॉलो द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट इसके ऊपर हैं कि वंस द इलेक्शन प्रोसेस हैज बीन स्टार्टेड इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड। तो अभी अब से पहले चूंकि इलेक्शन प्रोसेस शुरू ही नहीं हुआ था, तो तब तक तो डेट कुछ भी देते रहो, घटाते बढ़ाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब चूंकि इलेक्शन प्रोसेस जो है शुरू हो चुका है, तो उसमें कंफ्यूजन ये है नागर साहब कि 1 डे ऑल बार का इलेक्शंस होना है, राइट? अभी यहाँ स्टार्ट हो गया है प्रोसेस, आपने लगभग उसमें कंप्लीशन पे, आज फाइनल लिस्ट पे आ रहे हैं, रोहिणी में हो गया है। लेकिन जहाँ तक डीबीए की बात है, दिल्ली बार एसोसिएशन जो 30 जारी है, वहाँ तो अभी प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो इलेक्शन एक दिन होना है, अभी हाई कोर्ट में स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो उसको देखकर लोगों में कंफ्यूजन है, खासतौर से जो कैंडिडेट्स हैं वो बड़े परेशान हैं इसको लेकर के। तो इसमें क्या फिर कॉम्प्लिकेशंस आएंगी? देखिए, कॉम्प्लिकेशंस का जहाँ तक सवाल है, मुद्दा है ये कि मैं बीइंग लॉयर बात करें, लॉयर वो भी हैं, लॉयर हम भी हैं, ये अपनी अपनी व्यवस्था। आज की तारीख तक हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें है कि 28 फरवरी को इलेक्शन कंडक्ट कराया जाए। अब आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर डीबी और रोहिणी और अदर बार्स, आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर माई बार, बिकॉज मैं और विनोद जी जो पहले अपॉइंट कर दिए, आप आरओ हैं, मैं कमिश्नर हूँ, दोनों अपॉइंट कर दिए, तो हमें इससे नहीं, हमारा तो सीधा सीधा हमें तो एक लक्ष्य दिखाई देता है, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई स्पेशल ऑर्डर नहीं आया, तो आप चुनाव 28 को कंडक्ट कराएंगे? होगा 28 तारीख को ही होगा। यस, ये बहुत अच्छी बात है। अब बात आती है इलेक्शन होने की। पिछला हिस्ट्री यहाँ का कुछ ऐसा रहा है कि बहुत काफ़ी झगड़े हुए, काफ़ी काउंटिंग में गड़बड़ हुई। गड़बड़ से मेरा मतलब बहुत ही गर्मा गर्मी का माहौल रहा, और कई बार तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी हुए। इस बार ऐसी क्या आप व्यवस्था कर रहे हैं जो ये इलेक्शन का स्मूथ प्रोसेसली हो जाए और इलेक्शन प्यार से, शांति से निपट जाए?
देखिए, जहाँ तक व्यवस्था, एक तो ये है कि ऑनेस्टी आपकी जो है वो बहुत कुछ पे करती है। जिस दिन से मुझे और विनोद जी को बनाया है, तो मेरे ख्याल से जो हमारे घोर विरोधी भी रहे होंगे, उन्होंने भी एक बात सबने मानी है कि अब इलेक्शन जो वो पीसफुल भी हो जाएगा और ऑनेस्टली होगा। तो ये हमारी बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी हम दोनों भाइयों की, कि कम से कम जो है बार सारी ट्रस्ट कर रही है, मेंबर ट्रस्ट कर रहे हैं, और हम भी इसको जो है पूरी तरह से अपना जो है इसको निष्पक्ष पीसफुल कराने का अपना पूरा प्रयत्न करेंगे। एंड आई एम होपफुल कि आपको एक बड़े ताज्जुब की बात लगेगी, जीबीएम चूंकि ये जो भी अमेंड कर रहे हैं, हमारे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पोस्टों का उनका स्टैंडिंग का अलग दे रखा है, लेकिन अब जो है जब ऑनरेबल हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया, सुप्रीम कोर्ट का आ गया, तो अब वो उसका तो मायने नहीं रह जाता ना। तो अभी हमने उसको अमेंडेड कराया अपने कॉन्स्टिट्यूशन को थ्रू जनरल हाउस, कि उसमें ये नहीं है कि हमने डिसीजन ले लिया उस पर तो हमारा जो है वो डेड नहीं हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। उस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने रिव्यू किया है, मैं रिवाइव किया है किस्म से, और वो जनरल हाउस ने 14 साल बाद हमारी बार में जनरल हाउस हुआ है। ये अपने आप में पूरी बार के लिए बहुत सरप्राइजिंग भी था, एंड दिस वाज प्राउडफुल मोमेंट फॉर अस आल्सो, कि हमने कोई कंडक्ट किया और बिल्कुल साइलेंटली सारे मुद्दे, कोरम पूरा था, पूरा कोरम। इसको कुछ लोगों ने बिगाड़ने की कोशिश करी, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी सीसीटीवी लगे हुए, सीसीटीवी इनके भी थे, हमने जो कवरेज अपने उनसे भी करा रखी मोबाइल से। जितना जीबीएम का था, इससे मतलब पहले और आज तक कभी इतनी गैदरिंग होती नहीं थी जितनी उस दिन जीबीएम में हुई है, और सारे डिसीजंस एक एक करके लिए। मैं बात आ रहा हूँ इलेक्शन वाले दिन की या उससे पहले। एक तो यहाँ होर्डिंग्स की बड़ी मैं कहूँ मारा मार है, पूरे कोर्ट कॉम्प्लेक्स में इतने होर्डिंग्स हैं जो शायद किसी और कोर्ट में नहीं है। इसको लेके कोई आप ऑर्डर इशू कर रहे हैं, कुछ इसमें इंस्ट्रक्शन जारी कर रहे हैं? देखिए, हमने जैसे ही ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा, हम कमेटी में आए, और जब से हमें ये इंडिपेंडेंटली अब जो इलेक्शन कराने का जो मिला है मेरे को और विनोद जी को, पहले दिन से हमने मेरे ख्याल से 20 नोटिस सर्कुलेट कर दिए हैं, वीडियो भी जारी करी है रिक्वेस्ट करते हुए सबसे, चूंकि यहीं के लोग हैं। ये भी बता दिया है कि इसमें जो है कंटेम्प्ट टू कोर्ट है, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है, आप डिस्प्ले अगर करते हो तो यू आर वायलेटिंग द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट। तो उसमें हमने नोटिस भी इशू किए हैं, बीइंग रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन कमिश्नर नोटिस दे चुके हैं हम। और दूसरा ये कि अगर वो तब भी नहीं करते तो हम एज पर द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट उनके जो नॉमिनेशन है उसको भी हम रद्द कर देंगे, अगर वो इस तरह से नहीं हटाते हैं उसके बाद। अक्सर देखने में आया ये है कि एक फॉर्मल 5,000 रुपये 2,000 रुपये फाइन कर दिया जाता है, और वो होर्डिंग्स जो है इलेक्शन के दिन तक ऐसे ही लगे रहते हैं, और वो खाना पूर्ति के लिए कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी कार्रवाई कर दी, जबकि कोई स्ट्रिक्ट एक्शन जैसा आपने अभी कहा कि हम नॉमिनेशन कैंसिल करने का भी कर सकते हैं। तो इस तरह का अगर हो जाएगा तो शायद कुछ राहत मिलेगी। हम तो इससे आगे और भी बोल रहे हैं कि नॉमिनेशन के बावजूद भी मान लिया अब हो गया जी नॉमिनेशन के लिए, कल फिर जो भरमार हो जाएगी। हमने बार बार वार्निंग दे दी है कि आपका जो रिजल्ट भी होगा तो हम रिजल्ट भी रोक देंगे आपका, फिर आप जाना, और ऑनरेबल हाई कोर्ट आपको खोल दे तो खोल दे, हम रिजल्ट आपका आउट नहीं करेंगे। तो हम इससे ज़्यादा और हमारे हाथ में है। रहा सवाल इसका, हम सारी वीडियोग्राफी करा करके, फोटोग्राफी करा करके ऑनरेबल रजिस्ट्रार जनरल को हम लोग भेज रहे हैं, अपने नोटिस भी हमने भेज रहे हैं। वो सारी चीज़ें जो वहाँ आपका ऑन रिकॉर्ड है, जिसको हमने नोटिस भी भेजा हर कैंडिडेट को, उसका बाकायदा कहाँ डिस्प्ले है कहाँ नहीं है, विद फोटोग्राफ उसको नोटिस सर्कुलेट कर रहे हैं हम लोग। प्रॉक्सिमिटी कार्ड का बड़ा एक कंफ्यूजन चल रहा है विनोद जी, इसके बारे में क्या आप करेंगे? अगर अभी तक तो आए नहीं है सबके। नहीं, मैक्सिमम आ गए हैं और डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं हमारे तो यहाँ, और कुछ कार्ड रह गए हैं जो हमने वहाँ कम्युनिकेट किया था रजिस्ट्रार जनरल साहब के यहाँ, तो उन्होंने कहा कि भाई बाकी भी आपको जल्दी मिल जाएंगे। ये जो आपने इलेक्शन कमिश्नर की जो आपको अपॉइंट किया गया, इनको रिटर्निंग ऑफिसर किया गया,
माना जाता है बड़ी ये मतलब कांटों का ताज आपने पहन लिया है। सबको सेटिस्फाई करना इतना आसान नहीं होता, कहीं ना कहीं किसी की शिकायत रहती है। इसको लेके कुछ दिमाग में तनातनी, और फिर आपका कोर्ट का काम भी इफेक्ट होता है। आप दोनों ही एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, कोई आपका काम भी मैं देख रहा हूँ कि सुबह से आप यहाँ बार ऑफिस में बैठे हैं, फार्मों की छांटा कर रहे हैं, उनकी जो है स्क्रूटनी आप चल रही है। तो इसमें क्या आपको लगता है, क्या महसूस हो रहा है? देखिए, मैं अगर अपने प्रोफेशन से ही उसको एज ए एग्जाम्पल कोट करूं, जब हम किसी क्लाइंट के वकील हो जाते हैं, वकालतनामा साइन हो जाता है, हम उससे फीस ले लेते हैं, तो हम उसी के करैक्टर में आ जाते हैं। और जब हम कोर्ट में डिफेंड करते हैं तो हम एक दूसरे के कितने करीबी मित्र हों, लेकिन आपस में हम उस पर अड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं, झगड़ भी जाते हैं। किस लिए? कि हमें जिसके प्रति हमारी प्रोफेशनल ड्यूटी है तो हमें उसके प्रति करना है, तो ये हमारी ड्यूटी में शामिल है, वी आर बाउंड। ऐसे जब हम किसी भी ड्यूटी में किसी भी, तो हम उस किरदार को निभाते हैं, तो फिर उसी में हमें रमना होगा। अब अगर मान लिया इलेक्शन है, कांटों का ताज है, निश्चित रूप से कोई बात नहीं, लेकिन जब दिया है तो फिर जो है हम सभी को संतुष्ट नहीं। अब जो कैंडिडेट हारेगा वो कहेगा जी बेईमानी होगी, जो जीतेगा वो कहेगा जी बहुत अच्छा हो गया। अब अगर करें तो फिर तो जो हम ये सोच करके पीछे, जैसे आपने अभी एक्शन की बात की, क्योंकि सब अपने ही मित्रगण हैं, अपनी कम्युनिटी के लोग हैं, कोई बाहर का तो कोई है नहीं, कोई पार्टी पॉलिटिक्स तो है नहीं यहाँ पर, तो उसमें बड़ा तकलीफ दे होता है अपने ही किसी साथी के खिलाफ आप एक्शन लें, उसका नॉमिनेशन रद्द करें या उसका रिजल्ट रोकें या उसको नोटिस दें, उसके ऊपर पेनल्टी लगाएं। तो उस स्थिति में आपको मानसिकता में क्या चेंज आपने किया है? देखिए, चेंज यही है कि जिस किसी का है हम उसे, वो तो दे रहे हैं नोटिस, उसके बावजूद व्यक्तिगत हाथ जोड़ के कहते हैं देखो आपने अभी तक वायलेशन दूर नहीं किया है, कल आप हमें दोषी ना दें। अब देखो, अगर मान लिया जब हम सफाई करते हैं किसी चीज की तो कुछ ना कुछ धूल मिट्टी तो हमें भी लगेगी ना। मतलब आप मेंटली प्रिपेयर हैं उसके? अब क्या करें? आप भी? नहीं, बिल्कुल, हमने तो नोटिस में लिखा है कि भाई ये हमारा तो ये वी आर अंडर ऑब्लिगेशन टू कंप्लाई द हाई कोर्ट ऑर्डर्स, तो हमारे वी हैव लेफ्ट विद नो ऑप्शन अदर देन टू डू इट। आपके लिए राकेश शर्मा स्पेशल नहीं है और सुरेश शर्मा जो है वो अलग नहीं है? तो देखिए भाई हैं वो, लेकिन हम उनको ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इसके रिजल्ट आपको नेगेटिव भोगने पड़ सकते हैं। हाई कोर्ट खुद कहता है कि कोई ये नहीं लगने चाहिए पोस्टर सोर्सिंग, अगर आप लगाओगे तो आपके इलेक्शन को ही चैलेंज कर देगा कोई, क्योंकि ये तो हम उनके इंटरेस्ट में ही ये कर रहे हैं, नोटिस जो इश्यू कर रहे हैं। हम कह रहे हैं भी देखो इसमें आपका भला है। दूसरा, नॉमिनेशन वाले दिन मैंने देखा था यहाँ जो ढोल धमाके पटाखेबाजी आतिशबाजी वगैरह हो रही थी और बड़ा ही एक अजीब सा माहौल था, जैसे कोई, मैं कहता हूँ एमएलएज का भी इतना नहीं होता नॉमिनेशन में। नहीं तो वहाँ हमने अपने भाइयों को कोऑपरेट किया, हमने तो कोर्ट को रिक्वेस्ट किया, हमने कहा भाई हमें आप 2 दिन की ये मोहलत दे दें कि हमारी नॉमिनेशन हो जाए, तो हम आपसे ये दरखास्त करेंगे कि भाई आप जो है ना इन्हें थोड़ा इसके लिए थोड़ा सा एग्जाम्प्ट कर दे। हालांकि वो वायलेशन ही है और उसकी ज़रूरत अब नहीं थी, अब लेकिन लोग सेलिब्रेशन के तौर पर कर रहे हैं, तो ये भी एक फेस्टिवल है, तो हम सोच रहे हैं चलो इन्हें लेट देम डू। एक्चुअली काफ़ी दिन बाद इलेक्शन हो रहा है, फिर काफ़ी जद्दोजहद के बाद इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन करवाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा काम हो गया है। इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक तो होता है डायरेक्शन, के ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शन है, डायरेक्शन में और ऑर्डर में दोनों में फर्क है। जुडिशियल ऑर्डर है, जुडिशियल ऑर्डर है, तो जुडिशियल ऑर्डर का अगर हम कंप्लाइंस नहीं करते हैं या हम उसको ऑर्डर को वायलेट करते हैं तो इट अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट टू कोर्ट। ठीक है, अब मान लिया कैंडिडेट है, कैंडिडेट्स को तो एक बार को एक्सक्यूज हो सकता है, लेकिन हाई कोर्ट हमारी दोनों की गर्दन पकड़ लेगी, नो यू वर द इलेक्शन ऑफिसर्स, तो व्हाई डोंट यू हैव शुड एनी काइंड ऑफ नोटिस टू द कंटेस्टेंट्स, तो दिस इज आवर ड्यूटी। अब उस कंटेम्प्ट में पहली कंटेम्प्ट हमारे ऊपर बनेगी तब उनके ऊपर है। एग्जैक्टली। तो चलिए, उनको जो है ये पहले वार्न कर रहे हैं कि व्हाई वी शुड फेस द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स, तो आप जो है अपने ये रिमूव करो जो होर्डिंग पोस्ट। बहुत बढ़िया। तो सुना दोस्तों,
बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। कंसर्न जो है इन्होंने अपना बता दिया है कि हम बिल्कुल बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष तरीके से इस चुनाव को कंडक्ट कराने के लिए कटिबद्ध हैं, और जो भी इसमें हमें कदम उठाने पड़े, भले ही कुछ कठोर कदम उठाने पड़े, हम बिल्कुल उठाने से नहीं हिचकेंगे। और कोशिश यही रहेगी कि चुनाव शांतिपूर्ण हो, चुनाव पीसफुल हो जाए, चुनाव बिना किसी खुशी की बात एक और है ना कि आप यहाँ देख रहे होंगे कंपाउंड में और इसी के साथ आज की बात में यही विराम देता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।